वो नहीं हमला करेगा। वो मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, बेटियां हैं। मैं कसम उठा कर कहता हूँ, हमारे पास वसाइल हों, मेरे 3 बेटी हैं, तीनों को लेके जाऊंगा, शहीद होने के लिए जाऊंगा। मैं अल्लाह की कसम यही खा के कहता हूँ कि एक मैंने उस दिन वीडियो देखी है बच्ची की, छोटी सी, यकीन मानो मैं रोने लग गया हूँ। सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये सोशल मीडिया पे पहली वीडियो होगी जो कि हम लोग लोगों में ये वीडियो करने जा रहे हैं कि लोग फ़लस्तीन के बारे में, जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती कर रहा है उसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं। ना तो ये कोई मज़ा लेने के लिए वीडियो बनाई जा रही है और ना ही ये वीडियो जो है ना आप लोग ना इसको स्किप करें। मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का ये है कि फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें और जो लोग वहाँ के मुसलमानों को पुकार रहे हैं और मुसलमान किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान है वो कलमा तैयबा पे बना है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आए लोगों की तरफ चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या अगर हुकूमत के अलावा अगर उनके पास इतने वसाइल हों और वो जाना चाहते हों तो वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आइए चलते हैं लोगों की तरफ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है? ठीक है, तो बैठो तो ठीक हो। सर टाइम है आप? टाइम बड़ा है जी। अच्छा, हम लोग आज बात करने वाले हैं फ़लस्तीन के बारे में। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या, बेचारा खुद ही परेशान हुए हैं। हम क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ वो कहने से ही है? कहने से ये, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब ऐसे ही हैं भाई। कोई हलाल नहीं है, सिर्फ ईरान डटा है जो उसे तड़ी लगाई है। हम लोग तो खुद बेचारे बेकार ही, हमने क्या किसी को कुछ देना है भाई। अगर आपके पास वसाइल हों जाने के लिए तो आप जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अभी भेज दो मुझे, मैं जाऊंगा लड़ने। मैं फारग हो गया हूँ, सब शादी बच्चों की कर दिया, मैं अकेला हूँ। जहाद करेंगे, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं नवाशी का, वो एक था पागल का बच्चा, कह रहा है जो नवाशी के जन्नत जलसे में जन्नत में जाएगा। भाई जहाद करो, जन्नत में जाओ। वो कह रहा है नवाशी के जलसे जो एयरपोर्ट जाएगा ना वो जन्नत में जाएगा। ये किसने कहा सर? ये कोई रमदे है तो मुस्लिम लीग का, ये टीवी पे स्लाइड चल रही है उसकी। उसने कहा जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा वो जन्नत में जाएगा। मेरा हज उम्रा यही है, ऐसा मैं अब उसको क्या कहूँ। और जो बैठे हैं उसके साथ, उनमें कोई सी अखलाकी जरूरत नहीं कि वो बोले भाई जहाद करो, फ़लस्तीन के साथ लड़ो तो जन्नत में जाओगे। जा तो फ़र्ज़ है। हाँ फ़र्ज़ है, जन्नत में जाओगे इंशाल्लाह ताला। अगर हमारे पास वसाइल हों तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, यही आपको कहना है? बिल्कुल जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। लोग ये धरनों में लोग चले जाते हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया, लोग कहीं और साइड पे लग गए हैं। फ़लस्तीन से तो लोगों की साइडें हट गई हैं। भाई ये हुकूमत का काम है ना, जहाँ हुकूमत लगाएगी लग जाएंगे। लोगों को क्या रोटी चीनी का इनको मसला पड़ा हुआ बेचारों को, इन्होंने क्या जंग लड़नी है। फ़लस्तीन का तो मैं कहता हूँ बड़ी बहादुरी है, और उन्होंने कहा जी हम अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है जज्बे की। तो ईरान देखो अभी तक साथ खड़ा हुआ है, कोई मुसलमान मुल्क के साथ ही है। इंडिया का कोई यहूदी एक मर जाए तो पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे लाखों की तादाद से मुसलमान शहीद हो रहे, कोई बोलता ही नहीं है। ना मुसलमान कोई भी नहीं बोल रहा, सिर्फ ईरान बोल रहा है। ऐसा ही बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है? चेहरा नहीं दिखाएंगे अपना? बिल्कुल होगा, मैंने मुझे फ्लू हुआ बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन के बारे में कोई मुसलमान बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना जाने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, दुआ तो करने के लिए तैयार है ना, वो तो मुझे खुद नहीं समझ लग रही कि ये मुसलमान क्यों नहीं बोल रहा। यार तुर्की भी मुसलमान है, वो भी बोल रहा है। उसके बाद ईरान है, उसने तो खुली कहा कि अगर अमेरिका आएगा तो मैं भी आऊँगा बीच में। चल 75 सालों से आप लोग दुआई तो कर रहे हैं, कश्मीर आज़ाद हुआ है। नहीं ना हुआ, यही तो वजह है। बस पहले अपने आप को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और बेहतरी की तरफ आ जाएं तो फिर ही जाएंगे। अगर ऐसे गए तो हम तो वैसे भी ऐसे करने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। अगर हमारे साथ हमारी आर्मी चलती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आर्मी ना आ जाए तो हम तो इतने नहीं हैं कि उधर बॉर्डर तक ही पहुँच जाएँ। तो अगर आपको इतने वसाइल दिए जाएँ तो फिर आप जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अगर मुसलमान हमें अल्लाह ताला ने जहाद का मौका दिया तो हम ज़रूर जाएंगे। तो जब उनके ऊपर कुछ होता है, अब जैसा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पे हो रहा है, कोई बोलने को नहीं तैयार। यार बोलना चाहिए यार, मैं अल्लाह की कसम यही खा के कहता हूँ कि एक मैंने उस दिन वीडियो देखी है बच्ची की, छोटी सी,
यकीन मानो मैं रोने लग गया हूँ कि या अल्लाह पाक इनको इतनी हिम्मत दे दे कि ये यहूदियों को ख़त्मा कर। जी नाज़रीन, लोगों का कहना यही है कि अगर लोगों के पास वसाइल हों तो लोग जो है ना वो लाजमी जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास वसाइल ही नहीं है तो लोग कैसे चलेंगे। आए और लोगों की तरफ बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, नॉर्मल ही है, वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, बात करनी है फ़लस्तीन के मुसलमानों की। वो पुकार रहे हैं मुसलमानों को पर मुसलमान सुन ही नहीं रहे उनकी। क्यों, क्या सुने, सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर बंदा इतना मजबूर है कि किसी की क्या सुने। चुप रहना अच्छी बात है। चुप रहना तो नहीं अच्छी बात, क्योंकि वो भी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। सर कौन से वसाइल हमारे पास नहीं है जो हम चुप हैं? गरीबों के पास वसाइल तो कुछ भी नहीं है, उनके पास बस मजबूरी हैं और परेशानी है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लास्ट सवाल, आपके पास अगर वसाइल हों आप जाएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमारे बहन भाई हैं, वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हम भी। मेरे पास इतने वसाइल हों, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं तो अपनी डेफिनेटली मैं तो जाऊँगा। ये जंगल का कानून बना हुआ है, जिसको मर्जी उठाओ और अंदर कह दें। बाबा जी मजदूरी कह रहे हैं ना, अपनी करके कहा रहे हैं कि कोई आपको हुकूमत का बंदा दे रहा है। कुछ भी नहीं दे रहा कोई, इधर बता दें जरा। कुछ भी नहीं दे रहा कोई, अपनी करके खा रहे हैं। अपनी करके खा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। वो हमें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, हमने तो अभी तक हमायत नहीं की उनकी। बेटा देखिए, कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। किस चीज़ का किला है? वहाँ तो बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इनको अकल नहीं आ रही। सिर्फ पाकिस्तान इतना कह दे ना कि आइंदा से अगर दूसरा हमला करेगा तो मैं उनके साथ हूँ, मैं तुम पर हमला कर दूँगा। वो नहीं बोलेगा, वो नहीं हमला करेगा। वो मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई है, बेटियां हैं। नहीं तो हम लोगों ने एटमी ताकत बनाई, वो किस चीज़ के लिए बनाई हमने? दिखावा के लिए, रिश्वत लेने के लिए। हमारे पास एटमी ये ताकत है, हम अमेरिका के आगे उसको पता है किसके पास एटमी ताकत है, तो इसको रोकना किस तरह है? वो हम हर साइड पे इंडिया के साथ बोलें तो फिर भी रोकता है, कश्मीर के बारे में बोलें तो वो कहता है जी अब करते हैं, कराते हैं, करते हैं, कराते हैं। क्या किया उसने 75-76 साल में? कुछ भी नहीं किया। अब फ़लस्तीन का टाइम आ गया, अब वो शोरा लगा रहा है। डॉलर था 335-40 रुपए का, अब 270-80 रुपए का आ गया। ये शोरा लगा है। उधर से हमारी नज़र हट जाए। हाँ जी, और क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान वाले जो वज़ीर आज़म हैं, जो बड़े हैं, वो शोरा खा रहे हैं। हम तो गरीब आदमी हैं। मैं कसम उठा कर कहता हूँ, मैं 3-4 दिन से मुझे बुखार है। अभी भी ये देखिए, अभी भी ये मेरे पास दवाई है, अभी ये मेरे पास दवाई है, लेकिन मैं काम पे सर्दी में आया हूँ। 62 साल मेरी उम्र है। क्या करें हम गरीब लोग, क्या करें? कहाँ से खाएं? लास्ट बता दें कि अगर आपको कोई वसाइल हों इतने, या आपके पास इतने वसाइल हों कि आप कुछ कर सकते हैं, तब आप फ़लस्तीन जाएंगे? मैं कसम उठा कर कहता हूँ, हमारे पास वसाइल हों। मेरे 3 बेटी हैं, तीनों को लेके जाऊँगा, शहीद होने के लिए जाऊँगा, देखने नहीं जाऊँगा, शहीद होने के लिए जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात कहने के लिए है जी। अगर मेरे तीनों बेटे हों तो मैं उनको भी साथ लेके जाऊंगा। ये छोटी बात नहीं है नाज़रीन। अगर आप गए ना कि ये छोटी बात है, तो यकीन मानिए ये छोटी बात नहीं है। आपको पहले भी पता होगा कि एक हदीस शरीफ में भी है कि अगर मुसलमान किसी मुसलमान का खून बहता हुआ देख ले, तो आप मुझे बताएं वो कैसे देख सकता है यार किसी मुसलमान का खून बहता हुआ? वो उतना ही इन्वॉल्व होगा जितना कोई दूसरा किसी मुसलमान का खून बहा रहा है। तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे वहाँ पे बच्चों को, फ़लस्तीन के बच्चों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। हमारे अदारों को चाहिए ना कि वो आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ नहीं बुलंद करते। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिखें, अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम आप सुने तो सही। आप तो सुनने के लिए भी नहीं तैयार है।